बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली में एक बड़े स्तर पर सभा का आयोजन कर छतरपुर से लेकर वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा शुरू करने की घोषणा की। धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों में कभी बोलते हैं कि आप अछूत हो, एक तरफ जात पात भेदभाव और नफरत की दीवारों को तोड़ने के लिए पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा बोल गए कि फिर बस क्या हुआ, दामोदर दास यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को आड़े हाथ ले लिया। हम जातियां नहीं मिटाना चाहते, जातियों में हो रहे अभिमान को मिटाना चाहते, हम छुआछूत को मिटाना चाह रहे, हम भेदभाव को मिटाना चाह रहे, जातियां नहीं मिटाना चाह रहे। बिल्कुल है, हमारे हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों को भी है, लेकिन एक विशेष बात यह है कि आप कायदे कि ये देश धर्मनिरपेक्ष देश है भारत के संविधान के अनुसार, तो इसलिए इस देश को अगर किसी एक धर्म का बनाने की कोई यात्रा करता है तो वो गैर संवैधानिक भी है, और निश्चित रूप से धीरेन्द्र शास्त्री तो फिर इस देश में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस यात्रा के विरोध में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन होगा और पुतला दहन भी होगा धीरेन्द्र का। और क्यों होगा? क्योंकि धीरेन्द्र को मैं एक संत नहीं मानता, और संत इसलिए नहीं मानता क्योंकि कोई संत, परसों धीरेन्द्र शास्त्री ने हरियाणा में एक मंच पे मुझे गालियां देने का काम किया और मुझे मारने की धमकी दे रहा है। धीरेन्द्र ने उस वीडियो में कहा कि जो श्रीमान मिस्टर फलाना हमारी यात्रा निकलवाना चाहे, रोकना चाहते हैं, उसको मैं बोलना चाहता हूं, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर नहीं है, नहीं तो मैं मोबाइल पे फोन करके ही ठटरी मार देता। मैं खुद बुंदेलखंडी हूं और ठटरी मार देने का मतलब होता है आदमी को मार के जला देना। कोई संत की, नालायक की ऐसी भाषा हो सकती है जैसी बोल रहा है धीरेन्द्र? नक कटा, आगी का लगो, ठठरी बांधे, ए अछूत है, हमसे दूर हट जाओ, ऐसी भाषा बोलने वाला ये नौजवान लड़का जो है 27 साल का, जो आडंबर और पाखंड फैलाने का काम कर रहा है, इसको तत्काल प्रभाव से न सिर्फ इसकी यात्रा बल्कि इसकी कथाएं भी बैन होना चाहिए, क्योंकि धार्मिक कथाओं के माध्यम से ये उन्माद फैलाने का काम कर रहा है। आज वो 20% हैं और आप 9 राज्यों में अल्पसंख्यक हो गए। जिस दिन वो 50% पहुंच जाएंगे, आपके ब्रिज में भी वही दिखाएंगे टोपी वाले। अब ये क्या कहना चाहता है ये व्यक्ति? क्या ये सांप्रदायिकता? एक बात और मैं धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हें बता दूं, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे टेढ़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है, तुम जैसे आडंबरी और पाखंडियों को न समाज को लूटने दूंगा, न पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो, ये जो तुम वहां पे करते हो पर्चियां निकालने के साथ साथ भूमाफिया बन के बैठे हो, और वहां कितने लोग गायब हो गए हैं, कितने की लापता की रिपोर्टें हैं, सब निकलवा रहा हूं मैं। और उसके बाद तुम्हारे यहाँ धरना देके 1 लाख लोगों को बैठूंगा और बेनकाब करने का काम करूंगा। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहूंगा कि अपना छोटा भाई घोषित करने के पहले जरा सोच लिया करेंगे कैसे आदमी को अपना छोटा भाई घोषित कर रहे हैं। और इतना ज्ञानी है, इतनी पर्चियां निकालता है, तो मेरा नंबर नहीं निकाल पाया। मेरा नंबर निकाल लेता भाई। ऐसे ट्रिन 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 हनुमान जी से बात करने वाला, सबसे पहले ये नौटंकीबाज बाबाओं की सिक्योरिटी हटाई जानी चाहिए। क्या जरूरत है इनको सिक्योरिटी की? अगर धीरेन्द्र सीधे हनुमान जी से बात करता है तो बोलो उसको कोई खतरा हो सकता है क्या? क्यों इनको सुरक्षा देके जनता का पैसा बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? ऐसे जितने भी नौटंकीबाज बाबा हैं, इन सबकी सुरक्षा हटाना चाहिए और इनकी संपत्ति की जांच करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि सरकार को मोहन यादव जी, कृष्ण वंशज हो, एक इनिशिएटिव लेते हुए इनकी संपत्ति की जांच करके इनकी 90% संपत्ति दर्ज करा लो अपने मध्य प्रदेश के कोष में। मध्य प्रदेश का आधा कर्ज उतरने का काम होगा।